जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो ये कि सर एक समय के बाद में स्कोर रुक जाता है तो हम क्या करें। दो ही पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर सैचुरेशन पॉइंट आता है। एक आपका स्कोर मेरे भाई रुकता है आपका 110 के पास में, कि 110 नंबर आते आते आपका स्कोर रुक गया और बढ़ नहीं रहा है। और दूसरा आपका जो फेज आता है वो 140 के बाद में आता है। ठीक है, और इन दोनों फेज को क्लियर करने का एक ही चक्रव्यूह तोड़ने का एक ही तरीका है मेरे भाई, और वो है जब भी आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम हो जाए, बैक टू वेदास वाली कहानी, बैक टू सिलेबस वाली कहानी, वापस से अपने सिलेबस पे जाओ और वापस से एक बार जो है रिवीजन करो, क्योंकि यहां पर वही पॉइंट आ जाता है, अब ये वक्त रिवीजन करना मांगता है। ठीक है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा था उसके आधार पे अब आप स्कोर कर पा रहे हो सकता है आपकी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो आप नहीं ध्यान दे पा रहे। आज अलजेब्रा गलत हो रहा है तो कल ट्रिको गलत हो रहा है तो कल कोई और टॉपिक गलत हो रहा है, और आप बार बार कंफ्यूज हो, यार इस पे काम करता हूं वो गलत हो जाता है, वो करता हूं वो गलत हो जाता है, तो क्या करूं। कुछ मत करो, वापस से चारों सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की किताब लेकर के वापस से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, फिर रॉकेट की रफ्तार में तुम्हारा जो है स्कोर भागेगा, ये मेरा गारंटी है, नोट कर लेना। हमने भी तो काम ऐसे ही किया ना यार, हमने भी अपने आप को परफेक्ट ऐसे ही बनाया है। इसीलिए मैंने आपको दो ही बात लिखी है कि जब आपका स्कोर एक फिक्स हो जाए, आप उस पर लगातार तरीके से प्रैक्टिस करिए और उस पैटर्न को एनालाइज करिए कि क्या गलती हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, क्या मुझे स्टैटिक जीके का ये वाला भाग नहीं आ रहा, क्या मेरी करंट अफेयर में गलती आ रही है, मेरा एडवांस मैथ में वीक है, और जो है तो दिल पर पत्थर रख के भाई एक बार दिल पर पत्थर रख के एक बार उसे कंप्लीट कर ही लो भाई। क्योंकि ये मान करके चलो ना, आप हमेशा एज्यूम किया करो कि यार आज से 2 साल के बाद में आप कहां पर बैठे होगे, किस डिपार्टमेंट पे बैठे होगे। किसका मन करता है यार, दवा तो कड़वी होती है सबको पता है, लेकिन फिर भी पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी सेहत अच्छी हो, हम थोड़ा हेल्दी रहे, हम थोड़ा बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा जिंदगी जी पाए। उसी तरीके से जब आपने सपना बड़ा देखा है भाई, तो मेहनत भी तो बड़ी लगेगी ना यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें गुजारा भत्ता मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मोबाइल से मॉक टेस्ट देंगे, मोबाइल से सेक्शनल क्विज दिया जा सकता है, मॉक टेस्ट नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अगर कोई दोस्त का, जैसे मानो आपके पास में लैपटॉप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, हफ्ते में अभी एक ही मॉक टेस्ट तो देनी है, किसी दोस्त का मांग करके लैपटॉप या सिस्टम मुझसे मॉक टेस्ट दे दिया, साइबर कैफे में जा करके मॉक टेस्ट दे दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, पेपर में तुम्हारी गलतियां नहीं होंगी, सीधा उठ करके भाग के ऐसा नहीं गए पेपर में, अरे सर माउस को चलाने नहीं आ रहा था, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा था, अरे समझ ही नहीं आ रहा था सर मेरा तो पेपर खराब हो गया। बाद में तुम्हारा रोना कोई नहीं सुनेगा, ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ना एसएससी सुनेगी, और बस अपने आप के जिम्मेदार खुद होगे। तो इसलिए यहां पर कंजूसी मत करना, कोशिश करना मेरे भाई कि आप जो है बढ़िया तरीके से सिस्टम के साथ में शुरू में ही फ्रेंडली हो पाओ। और अगर कोई भी कंपनी अगर ऑल इंडिया फ्री टेस्ट करवा रही है तो उसको जरूर अटेम्प्ट करो, उसमें तुम्हारी खुद की औकात तुम्हें पता चलेगी। क्योंकि फ्री के नाम पर काफी सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और वहां पर आपको अपना रियल रिजल्ट देखने को मिलता है, अपना असली कंपटीशन देखने को मिलता है, और वहां पर आपको आपकी वास्तविकता पता चलती है कि इस भीड़ में हम कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। कुएं का मेढक बनने से बेहतर है समंदर में थोड़ा निकल करके दुनिया देखें, तो पता चलेगा कि हाँ भैया हमारा लेवल क्या है और क्या नहीं है। तभी तो मेहनत कर पाओगे, तभी तो तुम्हें यहाँ पर पता चलेगा कि अच्छा क्या करना था और क्या नहीं। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं। ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।